हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग नंबर थ्योरी कर रहे थे, आज भी वैसा ही एक सम है, तो चलिए शुरू करें। दिस सम्स आर एप्लीकेशंस ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वो सब वीडियोस देखिए, फिर इसमें आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, तो फिर a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b। एकदम सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? डिविजनल एल्गोरिथम लगा के करेंगे। देखो, पहला चीज, इसको पहले लेते हैं, a डिवाइड्स b। तो बाय डिविजनल एल्गोरिथम अगर a b को डिवाइड करता है तो b इज इक्वल्स टू a क्यू होगा फॉर सम q। सिमिलरली अगर b a को डिवाइड करता है तो फिर a इज इक्वल्स टू b r होगा फॉर सम r। ओके, ये सब बेसिक स्टफ है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सबको डिटेल्स में डिस्कस करके आए। ओके, अब देखो, अब ये वाला इक्वेशन में b का वैल्यू मैं ये पुट नहीं कर सकता हूँ क्या? b का वैल्यू तो a क्यू है, तो ये वाला b के जगह में मैं a क्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरा आ जाएगा a क्यू आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू a क्यू आर आ गया। अब a क्यू आर को उस तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा a क्यू आर। अब देखो, दोनों में से a कॉमन जाएगा तो 1 माइनस क्यू आर होगा, और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो b को तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0 कैन नॉट डिवाइड एनी अदर नंबर। तो यहां से मेरा आएगा 1 माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? देखो, एकदम आसान सा सिंपल कैलकुलेशन किया, उतना कुछ हार्ड कुछ किया नहीं। अब इधर आते, अब देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा? क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, तो फिर यहां से मिलेगा q इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। ओके, आई होप इतना तक क्लियर होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है। देखो, ये सब q और r, दे आर व्हाट? q और r क्या है? ये सब तो डिवाइजर्स है, और डिवाइजर्स तो अब नंबर थ्योरी में पहले पहले डिवाइजर्स ये सब का बात सब हम लोग इंटीजर पे करते हैं। तो इसका मतलब q और r दोनों ही इंटीजर है कि नहीं? दोनों का दोनों ही तो इंटीजर है। तो देखो, सिंस q, r बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फिर ऐसा कौन सा पॉसिबिलिटी होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा? देखो, अगर तुम 2 ले लेते, q का वैल्यू 2 ले लिया तो ये 1/2 हो गया। 1/2 तो अब इंटीजर नहीं होता है। अब 3 ले लो, -3 ले लो, तो ये हो गया 1/-3। ये भी इंटीजर नहीं होता है। तो द ओनली पॉसिबिलिटीज आर +-1। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/1 हो सकता है, और -1 इज इक्वल टू 1/-1 हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों तो अगर आप सेटिस्फाई करते हो, मतलब सिंप्लीफाई करते हो, तो दोनों का दोनों तो इंटीजर ही निकलेगा। तो इसलिए दो ही पॉसिबल वैल्यूज होगा, एक होगा +1 और दूसरा होगा -1। तो यहां से हम लोग q का वैल्यू अगर ये वाला इक्वेशन में पुट कर दे तो हम लोगों का आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू +-b। क्लियर? तो यही था हम लोगों का प्रूफ। तो अगर आपको प्रूफ अच्छा लगा तो आई होप वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।